अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA की जॉब्स के बारे में जो कि लाइव हो चुकी हैं। हम देखेंगे आज की वीडियो में कि उसमें अप्लाई कैसे करना है और कितनी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले हम उसमें देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं। ये FIA का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, तो इसमें देख लेते हैं कितनी सीट्स हैं। सबसे पहले तो असिस्टेंट BS15 है, इसमें 21 सीट हैं। आपका इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए, इसमें एजुकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए कम से कम। और इसमें जब आप हो जाएंगे तो उसके बाद ये 6 हफ्ते का IT कोर्स कराएंगे, NITB वाले, 1 ईयर के अंदर। तो ये खुद ही कराएंगे और इसमें फिजिकल नहीं होगा। और उसके बाद आती है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट BS14, 94 सीटें इसमें। इसमें एज होनी चाहिए 18 से 25 साल, 5 ईयर रिलैक्सेशन है एज की। और इसमें भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के अंदर, मतलब 2.5 GPA से ऊपर होनी चाहिए। और इसमें हाइट होनी चाहिए मेल की 5'6", वुमेन की होनी चाहिए मतलब फीमेल की होनी चाहिए 5'4", और चेस्ट होनी चाहिए मेल का 33 to 34 एक्सटेंड करके। और इसमें रनिंग भी होगी, फिजिकल भी होगा। 7 मिनट में, मेरे ख्याल से 7 मिनट में 1.5 किलोमीटर भागना होगा आपको। और फीमेल का होगा 10 मिनट में 1.5 किलोमीटर। फिर स्टेनोटाइपिस्ट BS14, इसमें आपकी एजुकेशन होनी चाहिए इंटरमीडिएट, और मिनिमम 1 मिनट के अंदर 80 वर्ड्स आप टाइप कर सकते हो। मस्ट बी कंप्यूटर रिलेटेड, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। इसमें भी एज 18 से 25 है, 5 का रिलैक्सेशन है, तो मतलब 18 से 33 हो गई। फिर अपर डिवीजन क्लर्क है, UDC BS13, 13 ग्रेड का 13 ग्रेड है इसका। इसमें एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए और इसमें एज भी 18 से 33 है। फिर लोअर लोअर डिवीजन क्लर्क है BS11, 11 ग्रेड है इसका। इसमें भी एज वही है और इसमें आपकी एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए कम से कम। और मिनिमम टाइपिंग टाइपिंग स्पीड आपकी 30 होनी चाहिए पर मिनट। उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI है BS19, BS9 इसका ग्रेड है। 18 से 33 साल इसकी एज का है। और बैचलर होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से सेकंड डिवीजन में, मतलब ग्रेड C होना चाहिए। उसके बाद कांस्टेबल है, ग्रेड 5। इसमें 941 सीटें। और मैट्रिक होनी चाहिए आपका सेकंड क्लास फ्रॉम किसी भी बोर्ड से। और इसमें भी मेल की हाइट 5'6" होनी चाहिए, फीमेल की 5'4" होनी चाहिए, चेस्ट मेल का 33 to 34 होना चाहिए। और इसकी भी रनिंग होगी, फिजिकल होगा। रनिंग, पुशअप, चिनअप जो होते हैं वो होंगे। जितनी भी यूनिफॉर्म वाली जॉब्स होती हैं उसमें रनिंग, फिजिकल रनिंग और चिनअप, पुशअप, सिटअप सब होते हैं। फिर कांस्टेबल ड्राइवर है, 5 ग्रेड है इसका, 39 सीट्स हैं। 18 से 33 साल एज होनी चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए आपका किसी भी बोर्ड से। और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। और आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कैपेबल टू ड्राइविंग कार्स एंड लाइट व्हीकल, नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस मेंशन है। फिर आ जाता है स्टाफ कार ड्राइवर BS4, 42 सीट्स हैं। 18 से 33 साल एज होनी चाहिए, एजुकेशन प्राइमरी है इसकी। और फिर इसके अलावा आपके पास कार और मोटरसाइकिल का लाइसेंस होना चाहिए वैलिड। और ट्रैफिक रूल आपको पता होने चाहिए, तो बेसिक्स हैं, सबको ही पता होने चाहिए। फिर अप्लाई होगा नेशनल पुलिस फाउंडेशन के पोर्टल पे जाके। सबसे पहले आपको इधर आ जाना है, क्योंकि डायरेक्ट आप FIA की वेबसाइट पर अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर आएंगे, इस लिंक पे आएंगे, NPFTAS.PK। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। सबसे पहले आपको साइन अप करना है। जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप अपना NIC लिखेंगे। यहाँ जब NIC डाल देंगे तो अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपके मोबाइल पे कोड जाएगा। वो फिर कोड का यहाँ ऑप्शन आएगा, जब आप ये कोड यहाँ एंटर करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप ईमेल करेंगे, ईमेल पे कोड आएगा। और फिर वो कोड आप इधर डालेंगे तो वो भी वेरीफाई हो जाएगा। फिर पासवर्ड रख लेंगे, कंफर्म पासवर्ड कर देंगे, आई एग्री करके, टर्म एंड कंडीशन एग्री करके क्रिएट अकाउंट कर लेंगे। अब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो फिर आप लॉग इन करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल डालेंगे, आपके पास कोड आने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा वेट कर लिए। या कभी कभी वेबसाइट पे लोड बहुत होता है तो वेबसाइट डाउन हुई होती है, तो थोड़ी देर बाद ट्राई कर लीजिएगा, तो इसमें कोई इशू नहीं है। जब आप साइन अप कर लेंगे तो फिर आप लॉग इन पर क्लिक करेंगे। लॉग इन करेंगे तो ऐसा डैशबोर्ड आपके पास शो होगा। इसमें जितनी पोस्टों पर आपने अप्लाई करा होगा वो यहाँ शो होगा। रिजेक्ट एप्लीकेशन अगर हो जाएगी किसी की तो यहाँ शो होगी। ये फीस होगी वो भी इधर शो होगी, अगर आपने पेड कर दी होगी, अनपेड होगी। तो ये सारा सीन है। उसके बाद सबसे पहले आप क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। जब आप क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे सबसे पहले हम यहाँ अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे, फ्रंट फेस
फोटोग्राफ ओनली ब्लू एंड वाइट बैकग्राउंड में, सही है, और वो विजिबल होनी चाहिए, ब्लर या सेल्फी वेल्फी अपलोड नहीं कर दिएगा। उसके बाद आप फ्रंट एनआईसी अपलोड करेंगे, तो जब एनआईसी ऑफ ये फोटो अपलोड कर देंगे, फिर उसके बाद जब हम फॉर्म फिल करेंगे, सबसे पहले आपको अपना नेम और लास्ट नेम आपका आ जाएगा, क्योंकि आपने साइन अप में डाल दिया होता है, एनआईसी नंबर भी आपका आएगा, ईमेल भी आएगी। उसके अलावा आप अपना फादर नेम ऐड करेंगे, डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे, परमानेंट एड्रेस डालेंगे, पोस्टल एड्रेस डालेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, फ़ोन नंबर डालेंगे, ऑल्टरनेट फ़ोन नंबर डालेंगे, उसके बाद अपना जेंडर आप डाल देंगे। उसके बाद फिर हम जब ये सारी चीज़ हम कर देंगे, सेव करेंगे, नीचे आएंगे, फिर आएंगे डोमिसाइल पे। यहाँ अपना प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा, कराची, अर्बन, रूरल जो भी है, उसके बाद डोमिसाइल डालेंगे और ब्लड ग्रुप डालेंगे, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, सी नेगेटिव जो भी है। उसके बाद अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेंगे, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम। अपना फिर मटेरियल स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं या डिवोर्स हैं। ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे, आपके एम्प्लॉयमेंट वो क्या है, स्टेटस प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है या अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद आप सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देंगे, फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है एजुकेशन का, और एजुकेशन का जो तरीका है डालने का, पहले आप अपना मैट्रिक डालेंगे, फिर इंटर के वो डालेंगे, फिर आप बैचलर डालेंगे, फिर अगर किसी ने मास्टर करा हो तो वो डालेंगे। तो उसका तरीका है कि आप यहाँ पहले मैट्रिक चूज करेंगे, उसके बाद डिग्री चूज करेंगे, अपने मेजर सब्जेक्ट चूज करेंगे, पासिंग डेट चूज करेंगे, मार्क्स अपलोड करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स अपलोड करेंगे, टोटल मार्क्स अपलोड करेंगे। उसके बाद जो जिस बोर्ड से आपने करा है वो करके सेव एजुकेशन करने के बाद ऐड मोर पे क्लिक करेंगे, फिर आप इंटर का डालेंगे, और वो प्रोसेस भी ऐसी होगा, उसमें सारी चीज़ ऐसी होंगी। फिर इंटर को सेव करने के बाद फिर ऐड मोर दोबारा करेंगे, फिर अगर किसी ने बैचलर करा हुआ है तो वो बैचलर का डालेगा, जीपीए वगैरह सब ऐड करने के बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसमें आपको एक्सपीरियंस ऐड करना है। अब अगर आपने किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करी है तो वो यहाँ ऐड कर दें, नहीं करी तो इसको छोड़ दें। और डिपार्टमेंट्स अगर किसी ने करी है तो डिपार्टमेंट डालेगा, ऑर्गेनाइजेशन डालेगा, उसका जॉब टाइटल डालेगा, कब स्टार्ट करी थी, कब नहीं करी थी, करंटली वर्किंग कर रहे हैं तो उस पर टिक करके कर देगा। उसके अलावा अगर 2-3 जगह उसने जॉब करी है, ऐसे किसी का 3-4 साल का एक्सपीरियंस है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ ऐड मोर कर लेगा और सेव कर देगा। उसके बाद जब आप ये कर देंगे तो ये एप्लीकेशन आपकी हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे जाके व्यू प्रोफाइल कर सकते हैं, फिर जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, सब इंस्पेक्टर, एसआई, क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट, उसमें जाके आप अप्लाई करेंगे, और उसमें अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। जो भी जितनी भी एप्लीकेशन होंगी तो उसके हर एप्लीकेशन के 2,000 रुपये चार्जेस हैं, 2,000 रुपये फीस है। तो वो यहाँ आपकी एप्लीकेशन जितनी, एक दो तीन जितनी आपने करी होंगी यहाँ शो होंगी, अगर रिजेक्ट होंगी तो यहाँ शो होंगी, फीस का यहाँ शो हो रहा होगा जब आपने। और फिर एक वो लिंक दे देंगे, वो इजी पैसा से लिंक, वो लिंक देंगे, वो इजी पैसा या किसी भी बैंक एप्लीकेशन से जाके ऑनलाइन भी आप पे कर सकते हैं, तो वो इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ आप अपनी डैश देख सकते हैं सारी चीज़ें। उसके अलावा हम एक दफ़ा और इसकी वो देख लेते हैं। 4 मई इसकी लास्ट डेट है, ये लिखा हुआ, और किसी भी बैंकिंग एप्लीकेशन में इजी पैसा, जैज कैश, यू पैसा में जाके आप कर सकते हैं। 4 मई इसकी लास्ट डेट है। और जब भी आप जाएंगे तो आप ओरिजिनल एनआईसी लेके जाना पड़ेगा, डिग्री, आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, डोमिसाइल होनी चाहिए, सारी चीज़ आपको लेके जानी है। जब भी आपका फिजिकल या किसी का टेस्ट होगा, जब आप फिजिकल क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद रिटर्न टेस्ट होगा, और जिनका फिजिकल नहीं होगा, जिन पोस्टों के लिए, उनका डायरेक्ट रिटर्न टेस्ट होगा। तो ये लिखा हुआ, आप ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ये आपको मिल जाएगा। तो इसका कंप्लीट तरीका ये था। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो या इन केस कुछ भी मसला हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर इस ईमेल पे info@npft.pk, इस पे आप करके ईमेल पूछ सकते हैं। और फिर जब आप कर लेंगे तो आपके पास रोल नंबर, स्लिप वगैरह आएगी, तो ये भी ऑब्वियस सी बात है लेके जानी है आपको।